कुछ तो शर्म करो सरकार। ऐसे हालात में कैसे पढ़ेंगी और आगे बढ़ेंगी बेटियां। दुर्दशा और अर्थव्यवस्था का शिकार कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय टाइप 4। बच्चियों को पेन और कंप्यूटर की जगह हाथ में थमाया झाड़ू और किचन का चूल्हा चौका। पढ़ाई की जगह सफाई कर रही बच्चियां। लेकिन वाले आ रहे साफ करो। समय पर हॉस्टल में बच्चियों को नहीं मिल रहा खाना। रोटी के लिए बोला तो मैम ने बोला बना के खा लो। शिक्षा अधिकारी के सामने बच्चियों ने खोली अव्यवस्थाओं की पोल। कहा हॉस्टल में नाली और किचन की सफाई कराती है वार्डन। नाली साफ करवाते हैं। शिकायत करने पर डराती और धमकाती है स्कूल प्रिंसिपल मैम बार बार डराते हैं कि टीसी दे देंगे। हॉस्टल से बाहर निकालने और टीसी देने की मिलती है धमकी। इतनी प्रॉब्लम है तो अपना सामान उठाओ चलते हैं। खराब खाने की शिकायत पर वार्डन कहती खुद बनाओ अपना खाना। 70 बालिकाओं की सुरक्षा के लिए भी नहीं कोई गार्ड। दरिया धोने के लिए बोला था तो मैंने बोला कि आप फोकट में रह रहे हो। कर्मचारियों की जगह बच्चियों से काम करा रही है प्रिंसिपल और वार्डन। ग्रामीण अंचल में गरीब और जरूरतमंद बालिकाओं को शिक्षित करने और उनका भविष्य उज्जवल बनाने के लिए प्रदेश में कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। लेकिन राजसमंद जिले के नाथद्वारा उपखंड के उपली ओढ़न में स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय टाइप 4 में बालिकाओं को अपना भविष्य संवारने से पहले हॉस्टल की सूरत सुधारनी पड़ रही है। हॉस्टल में बालिकाओं से न सिर्फ गंदी नालियां, गंदा किचन और झाड़ू पोछा करवाए जाते हैं, बल्कि हॉस्टल में बच्चियों को ना तो समय पर खाना मिलता है और ना ही निर्धारित डाइट प्लान के अनुसार खाना दिया जाता है। खराब खाने की शिकायत करने पर प्रिंसिपल और वार्डन बच्चियों को खाना बनाने के लिए किचन में भेज देती हैं। इस जिल्लत के कारण कुछ बालिकाएं स्कूल और हॉस्टल छोड़ने का मन भी बना चुकी हैं। बच्चियों के परिजनों की शिकायत पर स्कूल और हॉस्टल में जांच करने पहुंचे शिक्षा विभाग के अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक घनश्याम गौड़ के सामने बालिकाओं ने प्रिंसिपल और वार्डन की पोल खोलकर रख दी, जिसे सुनकर एडीपीसी गौड़ भी दंग रह गए। बच्चों से बात करने के बाद उन्होंने व्यवस्था में सुधार करने और आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया। शिक्षा विभाग के एडीपीसी घनश्याम गौड़ के सामने ही बालिकाओं ने प्रिंसिपल राजकुमारी खटीक और वार्डन प्रीति की पोल खोलते हुए कहा कि हॉस्टल में रहने वाली बालिकाओं को कमरा नंबर के हिसाब से अलग अलग दिन सफाई करनी होती है। बालिकाओं ने बताया कि उनसे गंदी नालियां और गंदे डस्टबिन साफ करवाए जाते हैं। अलग अलग दिन अलग अलग कमरे की बच्चियां झाड़ू पोछा और साफ सफाई करती हैं। यहाँ पे सर डस्टबिन और खाली करने हम जाते हैं और फिर जलाना भी हमको ही पड़ता है। नाले साफ करवाते हैं। कल परसों भी अब सारे है कंकड़ टेबल साफ करवाए हॉस्टल के कि सेकिन वाले आ रहे साफ करो। सर हम तो खा लेते हैं पर किसी किसी लड़कियों को बिल्कुल ही नहीं मिलता है। फिर बाद में लास्ट में ऐसे ही रह जाते हैं कि या पीछे क्या कर रहे थे, इतनी देर खत्म हो जाता है। फिर हॉस्टल की बालिकाओं ने बताया कि उन्हें समय पर खाना नहीं दिया जाता है। उनसे किचन में न सिर्फ साफ सफाई करवाई जाती है, बल्कि कई बार खाना भी बनवाया जाता है। खराब खाने की शिकायत करने पर प्रिंसिपल और वार्डन उन्हें धमकी देती हैं और कहती है कि किचन में जाकर अपना खाना खुद बना लो। जब अधिकारी निरीक्षण करने आते हैं तो उन्हें समय पर अच्छा खाना दिया जाता है, लेकिन रोजाना ऐसा नहीं होता। एडीपीसी घनश्याम गौड़ के सामने बालिकाओं ने खुलकर कहा कि जब भी किसी अधिकारी का हॉस्टल निरीक्षण का कार्यक्रम बनता है, उसके एक दिन पहले उनसे हॉस्टल की साफ सफाई करवाई जाती है। परीक्षा नजदीक होने के बावजूद भी उन्हें हॉस्टल में साफ सफाई और किचन में काम करना पड़ता है। सरकार द्वारा हॉस्टल में कार्य करने के लिए कर्मचारी लगाने के निर्देश भी दे रखे हैं, लेकिन पैसा बचाने के लिए प्रिंसिपल ऐसा नहीं करती और बच्चियों से काम करवाया जाता है। इसीलिए अपना भविष्य सुधारने के लिए कई बच्चियां स्कूल और हॉस्टल छोड़ने का मन बना चुकी हैं। परिजनों को बच्चियों ने जब हॉस्टल के हालात की जानकारी दी तो उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इसकी शिकायत की। बच्चों ने बताया कि उनके हॉस्टल में सुरक्षा के लिए कोई गार्ड भी नहीं है। कुछ दिन पहले हॉस्टल के सभी कर्मचारी शादी समारोह में चले गए थे। ऐसे में 2 दिन तक बच्चियां अकेले ही हॉस्टल में रही थी। बोलना है रोटी के लिए बोला तो मैम ने बोला बना के खा लो, इतना शौक हो तो तुम्हें नहीं लगती अच्छी तो बना के खा लो। और फिर सब लड़कियां दूर की है तो वो नहीं बोल पाती क्योंकि उनको लगता है, अभी लड़कियों को लगता है कि हम दूर से आके यहाँ पढ़ रहे हैं और इतनी मुश्किल से उनको यहाँ पे पढ़ने का मौका मिला। अगर वो बोल देगी तो प्रिंसिपल मैम बार बार डराते हैं कि टीसी दे देंगे। अगर उनको इसी बात का डर रहता है कि अगर हमको टीसी दे देंगे फिर हम कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे। हम इतनी दूर से लड़कियां यहाँ पे आके रह रही, ठेठ माउंट आबू। लड़कियों ने बोला था कि मैम हम नहीं करेंगे साफ, नहीं धो रहे, दरिया धोने के लिए बोला था तो मैम ने बोला कि आप फोकट में रह रहे हो।
और इतनी प्रॉब्लम है तो अपना सामान उठाओ चलते नहीं। अपने शौचालय का स्वयं उपयोग करते हैं तो उसको साफ करना पड़ेगा। इसमें अगर छात्राएं साफ करती हैं तो कहाँ दिक्कत है। छात्राओं से मैं अपना काम नहीं करवाती हूँ। किचन में सब खाना खाते हैं और फिर साफ सफाई करने में कहाँ दिक्कत है। ऐसा तो नहीं है सर, अगर हम यूज करें, जैसे अपने लेट बात हम यूज करें तो मेरा वाला मेरे को साफ करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये किचन हम सब के लिए, तो अगर हम इसमें थोड़ा सा अगर साफ सफाई में थोड़ा हाथ बंटवा दे तो उसमें कोई नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम तो बैठे हैं तुम लोग साफ करो, और मैं तो अपना पर्सनल एक काम भी नहीं करवाती। बताओ किसी ने करवाया तो मैं अपनी थाली, अपने कपड़े धोना, अपना सब कुछ साफ सफाई मैं ही करती हूँ। किचन साफ कर रहे हैं तो सारे खा रहे हैं, तो अगर थोड़ा साफ सफाई करवा दी तो सर उसमें तो ऐसे कौन सा सर झाड़ू पोछा थोड़ी करवा, खाना बनाया थोड़ा सा हो गया थोड़ा तो भाई थोड़ा हेल्प करवा दी। बच्चियों ने जो आरोप लगाए वो गलत हैं। बच्चियों के कमरे के बाहर जो डस्टबिन लगा रखे हैं उस कचरे को जरूर बच्चियां एक जगह इकट्ठा करती हैं। बाकी संविदा पर कर्मचारी लगा रखा है, वो सफाई का काम करते हैं। इनके इंडिविजुअली रूम के बाहर जो रखे हुए हैं ना सर, वो भले बच्चे एक जगह एग्जाइट करते होंगे, वो तो सर लगा रखा है संविदा पे। ये प्लेसमेंट कार्मिक वो करते हैं, सफाई का काम, पोछे भी लगाते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं। बच्चा अपना रूम का उठा के बाहर रखता होगा। निरीक्षण में बच्चियों और यहाँ खाना बनाने वालों के बयान लिए हैं। हर 15 दिन में हमारे अधिकारी यहाँ विजिट करते रहते हैं, लेकिन बच्चियों ने बताया है कि वो खुद काम करती हैं। हमने इसकी पूरी जांच की है। इसकी जांच रिपोर्ट बनाकर शिक्षा अधिकारी को भेजूंगा। इसमें जो दोषी पाया जाएगा उन्हें हटाकर दूसरे लगाए जाएंगे। अगर सरकारी कर्मचारी दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए शिक्षा अधिकारी को लिखेंगे। आज कुछ बच्चियों ने बताया है ऐसा कुछ कि उन्होंने खुद ने काम किया है। मैंने पूरी जांच की है, पूरी जांच रिपोर्ट बना करके मैं माननीय CDO साहब को दूंगा। अगर इसमें जो कोई दोषी पाया जाएगा तो जो हमारे प्लेसमेंट के लोग हैं इनको हटा के दूसरे लगाएंगे, और अगर गवर्नमेंट के होंगे तो उनके खिलाफ माननीय CDO साहब को लिखेंगे ताकि कोई भी कार्रवाई अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। सर क्या यहाँ हॉस्टल यहाँ अभी 68 बच्चों का नामांकन है। हमें 2000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलते हैं, जो हम लोग 3-3 महीनों में हमारे आगे से बजट आता है। उस बजट को हम 3-3 महीनों के हिसाब से इनको मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जी के अकाउंट्स में डालते हैं। वहाँ से नोडल प्रिंसिपल जो होते हैं वो सारा पैसे का खर्चा वगैरह करते हैं, वित्तीय पैसा। खाना बनाना इस सब के लिए हम अलग से राशि, हमारा अलग अलग मद में राशि आती है।